एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का टॉपिक है जर्नल। आज हम बात करने वाले हैं जर्नल क्या होता है। जर्नल जो वर्ड हमें सुनने को मिलता है, अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल बुक क्या होती है? अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? सबसे पहले यहाँ से उसको क्लियर कर लो। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और उसका मीनिंग यहाँ है, क्यों? ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है वो सब इसी में रिकॉर्ड की जाती है। किसमें? जर्नल बुक में। फर्स्ट टाइम सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप ट्रांजेक्शंस को? जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद क्या करते हो? ट्रांसफर टू द जनरल लेजर। उसके बाद आप क्या करते हो? लेजर में ट्रांसफर करते हो। सबसे पहले ट्रांजेक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होंगी? जर्नल बुक में रिकॉर्ड होंगी, जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, फिर आप ट्रांसफर करोगे। तो फर्स्ट हैंड है ना, सबसे पहले फर्स्ट हैंड। और क्या हो जाता है? ये प्राइमरी है, प्राइमरी सोर्स हो गया ना डेटा का। सबसे पहले कहाँ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुई? जर्नल में हुई। इसके बाद आप सारे के सारे बिल्स उठाए, आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो आपने बुक में रिकॉर्ड करना शुरू किया। उस बुक को आपने बोल दिया जर्नल। अब जब भी आपको लेजर्स बनाने हैं तब आप उसी बुक में से एंट्री उठा उठा के बना रहे हो, इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की इसमें कहीं से ट्रांजेक्शन्स नहीं आई है। इसमें तो जब ट्रांजेक्शन बिजनेस कर रहा था ना काम, तब इसने अपने आप वो बिल्स और इनवॉइसेस देख देख कर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं। इसने किसी और बुक में से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन छापी नहीं है, जैसे लेजर में करते हैं हम। एंट्री हो रखी है, वहां से उठा उठा के लेजर में पोस्ट कर देते हैं। तो जर्नल में सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही है, इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह देते हैं। इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर विच दे। कैसे रिकॉर्ड की जाती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जो ट्रांजेक्शन 1 मई को हुई है वो 1 मई को रिकॉर्ड की जाएगी, जो 2 मई को हुई थी वो 2 मई को रिकॉर्ड करेंगे, 3 मई वाली 3 मई को करेंगे। एक क्रोनोलॉजी, डेट के अकॉर्डिंग, जो पहले हो रही हो पहले, जो बाद में होगी वो बाद में। क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हैं ये जर्नल बुक में। क्या होता है? क्रोनोलॉजी मेंटेन की जाती है। दूसरा, जर्नलाइजिंग टर्म मिल जाती है आपको बहुत बारी। क्या होती है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल बुक। जो प्रोसेस होता है ट्रांजेक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है और कौन सी नहीं है। पैसे वाली ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, फिर उस ट्रांजेक्शन के अकाउंट्स को देखो कि दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स भी हैं तो कौन से अकाउंट्स हैं, एक ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट्स को इम्पैक्ट किया गया है। फिर रूल होते हैं अकाउंटिंग के ना, डेबिट एंड क्रेडिट रूल, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो रूल्स यूज करो कि कौन से रूल्स लग रहे हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। फिर क्या करो? रिकॉर्ड द एंट्री। उसके बाद आखिर में एंट्री रिकॉर्ड करो। ये क्या होता है? जर्नलाइजिंग। ये प्रोसेस अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का ये जो प्रोसेस होता है ना, 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स होते हैं, इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। आगे पर्पस क्या है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का? पर्पस क्या है? क्या है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड कि फर्स्ट हैंड ट्रांजेक्शन्स कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में मिसप्लेस हो सकती है, या हो सकता है जब हम लेजर्स बनाने जाएं तो हम भूल जाए, कोई ट्रांजेक्शन को ओमिट कर दें या कोई एरर हो जाए। इसीलिए सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं हम उस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, कौन सी डेट को कौन सी हुई है, ताकि हमें लेजर पोस्टिंग में ईजी रहे। तो यहाँ जर्नल का मीनिंग मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।